तो दोस्तों, मैं जेके सेट एल सेट NTA नेट पेपर 1 के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम कल का ही टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। कल हमने डिस्कस किया था ब्लड रिलेशंस और उसमें हमने कल डिस्कस किया था क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिंगल पर्सन। आज हमें डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिक्सड पर्सन या मिक्सड ब्लड रिलेशन, जिसको हम कहते हैं, यानी जिसमें एक से ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा और हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बताऊं कि अभी तक जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं, अगर आप ऐसे किसी ने वो नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाइए। वहाँ पे आपको जेके सेट एल सेट NTA नेट के नाम का जो लिस्ट मिलेगा उसमें आपको अब तक के सारे वीडियोस मिल जाएंगे और PDF फाइल्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। अगर किसी ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही ज्वाइन कीजिए और वहां से वो PDF फाइल्स देख लीजिएगा। उसके अलावा अगर आप में से किसी को पेपर 2 एजुकेशन है, उसके वीडियोस आपको मिलेंगे प्ले लिस्ट में, जहाँ पर एजुकेशन पेपर 2 के नाम का लिस्ट है। तो चले हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये जो क्वेश्चन जो बेस्ड होती हैं ऑन मिक्सड ब्लड रिलेशन, यानी जिसमें बहुत सारे पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं, इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, जो कि कल भी मैंने आपको बताया कि ये ब्लड रिलेशंस क्वेश्चन सॉल्व तब होते हैं और बहुत ही कम टाइम में सॉल्व होते हैं जब आप इसको ट्री के ज़रिए सॉल्व करेंगे। जब आप फैमिली ट्री बनाते हैं उसके बाद आपको ये देखना आसान हो जाता है कि कौन पर्सन किसको क्या लगता है, उनके बीच में क्या रिश्ता है। ये हमको आसान हो जाता है देखना जब हम उनको ट्री बना लेते हैं, जब हम इनको फैमिली ट्री बना लेते हैं। तो फैमिली ट्री बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, कुछ सिंबल्स याद रखने हैं, ताकि आप अच्छे से इसको कर पाएंगे और आपको पहचानने में आसानी हो जाएगी। अगर आप ये सिंबल्स याद नहीं रखेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में कंफ्यूज भी हो जाते हो। तो जब भी बात आएगी क्वेश्चन में कि मेल कैंडिडेट की, तो आप यूज़ कीजिएगा सिंबल प्लस। जब भी मेल की बात आएगी तो आप उसके साथ साथ प्लस साइन यूज़ कीजिए। इससे आपको पता चलता है, जब आप फिर आंसर ढूंढते हैं तो उस वक्त आपको ये याद रहता है कि ये पर्सन मेल है। और जब भी बात आएगी फीमेल की, उस टाइम आप यूज़ कीजिए माइनस। और जब भी बात आएगी कपल की, यानी जहाँ पर कपल की बात होती है, तो वहाँ पर आप इस तरह की सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं, इस तरह की, या आप एक ही लाइन डाल दीजिए जिसमें दो तरफ आप एरो डाल सकते हो। जो आपको अच्छा लगता है आप वैसा भी इसको चेंज कर सकते हो। और जहाँ पर सेम जनरेशन की बात आती है, सेम जनरेशन मतलब जहाँ पर ब्रदर की बात आती है या ब्रदर सिस्टर की बात आती है, उसको हम कहते हैं सेम जनरेशन। उस टाइम आप ऐसे डैश लाइन्स यूज़ कर सकते हो। और जहाँ पर बात आती है जनरेशन्स की, डिफरेंट जनरेशन्स की, जिसमें फादर और मदर आते हैं, फादर और डॉटर आता है, या इस तरह से मदर और सन आता है, मदर और डॉटर आता है, यानी जिसमें गैप होता है, जनरेशन गैप, उसमें आप ऐसे लाइन्स, पूरी लाइन्स इस्तेमाल कर सकते हो। ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा किस तरह से इनको यूज़ भी करते हैं और किस तरह से हम लाइन्स डालते हैं। उसके अलावा आपको एक और बात यहाँ जो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको और ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा कि फर्स्ट जनरेशन हम कहते हैं उसको, जहाँ पर ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर आता है। उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन होता है, नेक्स्ट जनरेशन में आता है, यानी जिसको हम कहते हैं सेकंड जनरेशन, उसमें आता है फादर, मदर, अंकल, आंट, ये सारे आते हैं सेकंड जनरेशन में। इनको याद रखिए। अब थर्ड जनरेशन में आते हैं जिसमें हम अपने आप को पाते हैं, यानी सेल्फ होता है, सिस्टर होती है, ब्रदर होता है, ब्रदर इन लॉ होता है, सिस्टर इन लॉ होता है, ये सारे आते हैं थर्ड जनरेशन में। और फोर्थ जनरेशन में आता है सन, डॉटर, नेफ्यू, नीस, ये आते हैं फोर्थ जनरेशन में। इनको आप थोड़ा सा याद रखिए, इससे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। तो अब हम क्वेश्चंस पर चलते हैं और सीखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख लीजिए। क्वेश्चन हमें कहता है अमित एंड पुनीत आर ब्रदर्स। ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। अमित एंड पुनीत आर ब्रदर्स एंड शीला एंड लीला आर सिस्टर्स। Amit's son is Leela's brother. How is Puneet related to Sheila? क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, अमित एंड पुनीत आर ब्रदर्स। आपको सिंबल भी यूज़ करने हैं जो हमने ए बी किया, यहाँ मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। आसानी के लिए आपको क्या लिखना है,
यहाँ पर आपने लिखा अमित, ए का मतलब है अमित और पी का मतलब है पुनित। ये दो आपस में ब्रदर्स हैं। जैसे कि मैंने ए भी आपसे कहा था, अगर अमित ब्रदर है, अमित और पुनित अगर आपस में ब्रदर है, तो आप इस तरह से डैश वाली लाइन्स इस्तेमाल कर दोगे। इसका मतलब है कि वो ब्रदर्स है। ब्रदर्स का मतलब ये भी है कि वो मेल दोनों है, तो प्लस साइन आप यूज़ कीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन में फिर से देखेंगे कि और आगे क्या कहा। शीला एंड लीला आर सिस्टर्स। उन्होंने कहा कि शीला और लीला जो है वो सिस्टर्स हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे, कहीं पर भी आप लिखो शीला और लीला जो है वो क्या है आपस में सिस्टर्स, इन दोनों आपस में सिस्टर्स हैं। यानी ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है और बीच में सेम जनरेशन है। तो इस तरह से आप लिख दीजिए। तो हो गए दो सेंटेंस। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद ये कह रहा है अमित सन जो है, यानी अमित का जो सन है इज लीलाज ब्रदर। अमित का सन लीला का ब्रदर है। तो सबसे पहले हम अमित का सन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अमित का सन नीचे आएगा इस तरह से। जब भी जनरेशन की गैप होती है तो आप नीचे की इस तरह साइड उसको डाल दीजिए। तो अमित का सन जो है वो यहाँ पर आ जाएगा सन। ये अमित का सन है। सन का मतलब है कि वो प्लस है। तो अमित का सन है वो क्या है, यहाँ पर फिर से पढ़िए अगर क्वेश्चन याद नहीं रहा। अमित का सन इज लीलाज ब्रदर, वो लीला का ब्रदर है। तो यहाँ पर आप ड्रा कीजिए। अमित का सन जो है वो लीला का ब्रदर है। लीला यहाँ पर है, लीला फीमेल है, यानी नेगेटिव यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आप इस फिगर को, ए जो है अमित उसका सन ब्रदर है। पहले ही हमसे क्वेश्चन ने कहा है कि ये दो आपस में क्या है, सिस्टर्स। तो इसका मतलब ये है अमित का सन अगर लीला का ब्रदर है तो सिंपल सी बात है वो इस एस यानी शीला का भी ब्रदर हो सकता है। ये दो आपस में सिस्टर्स हैं, यानी ये एल इसका इसकी सिस्टर है और एस भी इसी की सिस्टर है और ये सन, ए का सन जो है वो एल का भी ब्रदर है, वो एस का भी ब्रदर है। तो अगर हम पी की बात करेंगे, पी ब्रदर है ए का और ये जो नीचे वाले ये तीन ये आपस में और ब्रदर्स हैं। तो इसका मतलब पी जो है, पी अंकल है किसका, ये जो ए का सन है उसका नाम तो हमें अभी पता नहीं है, लेकिन पी ए के सन का भी अंकल है, पी एस का भी अंकल है, पी एल का भी अंकल है और ए जो है वो इन तीनों का फादर है। लेकिन अब हमें देखना है कि क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है, हम उसी की बात करेंगे। हम सारे की बात नहीं करेंगे, जो भी क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है हम वही देखेंगे। क्वेश्चन हमें यहाँ पर बता रहा है हाउ इज पुनीत रिलेटेड टू शीला। पुनीत और शीला के आपस में क्या रिश्ता है वो हमने अभी देखा। पुनीत अगर अंकल है इन तीनों का तो इसका मतलब है कि वो शीला का भी अंकल है। तो ऑप्शन में हम देखते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए पुनीत और शीला क्या है, अंकल। आंसर इसका आ जाएगा अंकल। तो आपने जब भी हम फैमिली ट्री बना लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि किस पर्सन के साथ क्या रिश्ता है, यानी आपस में हम इनका रिश्ता आसानी के साथ देख लेते हैं। लेकिन जब हम पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं और उसके बाद जब हम उसको ट्री मेथड के ज़रिए सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने पहले से ही इसको ट्री बनाया था और ए का कोई सन है, नाम उसका पता नहीं है और उसके अलावा एस और एल ये आपस में सिस्टर्स हैं। उसके बाद क्वेश्चन ने हमें कहा कि जो ए का ये सन है ये ब्रदर है इस लीला का। तो कॉमन सी बात है, अगर ये ए का सन जो है वो लीला का ब्रदर है तो वो शीला का भी ब्रदर हो सकता है क्योंकि वो आपस में सिस्टर्स हैं। तो ये तो यहाँ पे कन्फर्म है कि ए का सन जो है वो लीला का भी ब्रदर है और शीला का भी ब्रदर है। और एक और बात भी यहाँ पे कन्फर्म है कि अगर ए का सन इन दो का ब्रदर है तो इसका मतलब ये है कि ये दो बी डॉटर्स हैं ए के और पी जो है वो ब्रदर है ए का। अगर पी ए का ब्रदर है जो ए इनका फादर है तो सिंपल सी बात है पी जो है वो इन तीनों का अंकल हो जाएगा। तो यही हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि पी क्या लगता है एस को, तो पी एस को क्या लगता है, पी एस को अंकल लगता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन को
और खुद से ट्राई कीजिए तो आपको ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लगेगा। तो हम कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए और आप इसको खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए। मैं इसको सॉल्व करूँगा यहीं पर ही। आप देख लीजिए पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। पॉइंटिंग टू ए मैन, सुरेखा सेड, सुरेखा ने एक मैन की तरफ इशारा किया और कहा कि वो जो मैन है ही इज़ द ब्रदर ऑफ मदर ऑफ माय फादर सन, जो मेरे फादर का सन है उसका जो मदर है और उसका भाई है वो मैन। तो यहाँ में बता रहा है क्वेश्चन, हाउ इज ए मैन रिलेटेड टू सुरेखा, मैन और सुरेखा को आपस में क्या रिश्ता है। तो आप पहले इसको खुद भी ट्राई कीजिए, मैं भी आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए सुरेखा। तो ये हो गई सुरेखा। सुरेखा क्या है, फीमेल है, तो हमने इसके आगे माइनस कर दिया। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। सुरेखा क्या कह रही कि वो जो आदमी है ही इज़ द ब्रदर ऑफ मदर ऑफ माय फादर सन, यानी जो सुरेखा का फादर है, यहाँ पर फादर होगा इसका, यहाँ पर सुरेखा का फादर, फादर हमेशा मेल होता है तो प्लस आ जाएगा। फादर का सन जो है तो सन यहाँ पे आ जाएगा, हम यहाँ पे सन लिखेंगे, सन क्या है, प्लस है। तो फिर से आप क्वेश्चन को रीड कर दीजिए कि ही यानी मैन जो है इज अ ब्रदर ऑफ मदर ऑफ माय फादर सन, फादर सन जो है उसकी मदर की बात हो रही है यहाँ पर। पहले फादर्स का सन, ये फादर है, ये फादर है और ये फादर का सन है, उसकी मदर की बात हो रही है। तो सन की मदर यहाँ पे होगी, ये है सन की मदर। अगर ये सन की मदर है तो ये आपस में क्या है, ये आपस में कपल हैं। पहले हमने बात की कि उसको हम दो एरो लगाते हैं जो आपस में कपल है। तो अगर ये फादर प्लस है तो ये क्या हो जाएगी, माइनस, यानी कि फीमेल है। तो इतना आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। ये यहाँ पर फादर है और ये सुरेखा है यानी उसकी बेटी है और ये उसका सन है। तो इतना आप समझ लीजिए कि ये दो आपस में ब्रदर्स और सिस्टर्स हो जाएंगे, इतना तो साफ है। और ये जो एम है यानी मदर है, किसकी मदर है, ये इस सन की भी मदर है। तो सिंपल सी बात है, ये सुरेखा की भी मदर होगी। लेकिन हम क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ही यानी कि मैन इज द ब्रदर ऑफ मदर, यानी मदर का एक और ब्रदर है। तो मदर जो है उसका ब्रदर यहाँ पे होगा। तो ये जो बी है तो ये ब्रदर है, किसका ब्रदर है, ये जो मदर है उस सुरेखा की, उसका ये ब्रदर है। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा कि जो मैन है वो ब्रदर है, मतलब कि यही मैन भी यही है और ब्रदर भी यही है। तो यहाँ पे आएगा ये, वो जो मैन है, वो जो आदमी है, वो ब्रदर है, किसका ब्रदर है, ऑफ मदर, यानी ये जो मदर है यहाँ पे सुरेखा की या उस सन की। तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि वो आदमी जो है वो ब्रदर है ऑफ मदर ऑफ माय फादर्स सन। तो यहाँ पे फादर है, फादर का सन यहाँ पे है, फादर का सन जो है उसकी जो मदर है वो यहाँ पर है और मदर का जो ब्रदर है वो यहाँ पर है। आप क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, हाउ इज मैन रिलेटेड टू सुरेखा, आपको बताना है कि इस मैन और इस सुरेखा के बीच में क्या रिश्ता है। तो सिंपल सी बात है, यानी ये जो मैन है ये इसको क्या लगता है। आप देख लीजिए कि ये जो मैन यहाँ पर है, मैन जो यहाँ पर है ये अगर ब्रदर है इसका, लेकिन ये एम क्या है, ये मदर है, किसकी मदर है, ये मदर है सुरेखा की। कैसे ये मदर है सुरेखा की, क्योंकि ये मदर है सन की। अगर एफ सुरेखा का भी फादर है और एफ इस सन का भी फादर है और ये दो आपस में कपल हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो एम है, एम मदर है सुरेखा की और वो मैन उस एम का भाई है, यानी सुरेखा की जो मदर है उसका भाई है। तो जो मदर का भाई होता है उसको हम कहते हैं मैटरनल अंकल। तो ये मैन क्या हो जाएगा, सुरेखा का मैटरनल अंकल हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, मैटरनल अंकल। तो अगर आपने खुद ही इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हो कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर यही निकाला था और आपने भी इसको ऐसे ही सॉल्व किया था। अगर किसी ने इसके अलावा किसी और मेथड से इसको सॉल्व किया है तो वो भी बता सकता है कमेंट सेक्शन में।
यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन, ए इज सन ऑफ बी, ए बी का सन है, बट बी इज नॉट फादर ऑफ ए। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिए और खुद ही इसको सॉल्व करने की ट्राई कीजिए और फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि क्या आपका भी आंसर वही आता है जो मैं आपको अभी इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ए सन है बी का, लेकिन बी जो है वो फादर नहीं है ए का, तो बी क्या हो सकता है आप सोच लीजिए, तब तक हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। उसके बाद कहा है ए इज डॉटर ऑफ डी, ये एक और सेंटेंस है। उसके बाद कहा बी एंड डी जो है आर मैरिड कपल, यानी वो आपस में मैरिड है, यानी बी और डी जो है उसमें से एक फीमेल है और एक मेल है, एक हस्बैंड है और एक वाइफ है। हाउ इज़ ए रिलेटेड टू सी, ए और सी को आपस में क्या रिश्ता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको खुद भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पर करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम देखेंगे कि पहला स्टेप जो है वो क्या है। ए इज सन ऑफ बी, अगर हम यहाँ पे ग्राफ बना देंगे, ए जो है वो सन है बी का, तो बी ऊपर आ जाएगा। बी क्या है वो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है वो बी का सन है। तो ए अगर सन है तो ये पॉजिटिव है, इतना तो हमें पता है, और वो क्या है बी का सन है। ठीक, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है हमें बट बी इज़ नॉट फादर ऑफ ए, बी ए का फादर नहीं है। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर बी ए का फादर नहीं है लेकिन ए उनका सन है, तो बी क्या है, बी मदर है। सिंपल सी बात है, अगर बी मदर है तो इसको हम माइनस करेंगे यानी कि नेगेटिव है। तो एक सेंटेंस तो यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब दूसरा सेंटेंस है सी इज़ डॉटर ऑफ डी, तो सी डी की डॉटर है। तो अगर डी यहाँ पर है और सी क्या है उसकी डॉटर है, यानी कि ये फीमेल है। डी क्या है वो हमें पता नहीं है। बी एंड डी आर मैरिड कपल, बी और डी जो है वो एक कपल है। तो सिंपल सी बात यहाँ पे है कि अगर ये बी और डी मैरिड कपल है, यानी इस तरह से इनको एरो पे लगा देंगे क्योंकि ये मैरिड कपल है। अगर बी ओ डी मैरिड कपल है, बी हमें पहले से ही पता है कि फीमेल है, तो डी डेफिनेटली मेल होगा, तभी तो ये कपल बन जाएगा। तो अब हमें देखना है क्वेश्चन आगे क्या बता रहा है। बी एंड डी आर मैरिड कपल, जब हमने ये देखा उसके बाद हमें क्वेश्चन कह रहा है हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, ए सी को क्या लगता है। इस तरह से आपको देखना है इनके बीच में आपस में क्या रिश्ता है ए और सी को। आप अब आपको क्वेश्चन नहीं देखना है, अब आपको सिर्फ ग्राफ देखना है, इसी से आपको आंसर आएगा। आपको देखना है कि ए सी को क्या लगता है। देखिए ग्राफ को और अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए। अगर ए बी का सन है, ठीक, और सी जो है वो डॉटर है डी की, ए और सी का आपस में क्या रिश्ता है देख लीजिए। ये बी और डी आपस में कपल है, मतलब डी हस्बैंड है बी का, लेकिन बी ए की मदर है। अगर बी ए की मदर है और डी बी का हस्बैंड है, तो हम कहेंगे कि ये इसका फादर है, डी ए का फादर हो जाएगा। और अगर डी ए का फादर है, लेकिन क्वेश्चन हमें कह रहा है कि डी क्या है, डी फादर है सी का। तो अगर डी सी का भी फादर है और ए का भी फादर है, तो इसका मतलब क्या है, ए सी का ब्रदर हो जाएगा और सी उसकी सिस्टर हो जाएगी। सिंपल सी क्वेश्चन है। तो हमें देखना है ए क्या लगता है सी को, ए सी को भाई लगता है, ब्रदर इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। तो देख लीजिए ए पार्ट इसका आंसर है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन ब्लड रिलेशंस। आप और भी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो उस ब्लड रिलेशंस पर और उनको सॉल्व कर कोशिश कीजिए। जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, उतने आप फिर एग्ज़ाम में फास्ट क्वेश्चन कर पाएंगे और करेक्टली कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।